अब तक आपने जितने भी गुरु के ट्रांजिट देखे हैं, समझे हैं और जाने हैं, उन सबसे सिग्निफिकेंट होने वाला है गुरु का ये मार्गी गोचर। जी हाँ, 11 मार्च को होने वाला गुरु का मार्गी गोचर हमारे लाइफ के सभी एरिया को सिग्निफिकेंट वे में इंपैक्ट करेगा। और क्यों ये गोचर इतना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको गुरु के ट्रांजिट की टाइमलाइन को समझना जरूरी है। देखिए, गुरु पिछले साल 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मात्र 5 महीने में वो पूरी राशि को कवर कर लेते हैं और अक्टूबर में जाके एक्सॉल्टेड हो जाते हैं। फिर नवंबर की 11 तारीख को गुरु अपनी एक्सॉल्टेड अवस्था में वक्री हो जाते हैं और उसी वक्री अवस्था में पीछे चलते चलते 5 दिसंबर को मिथुन राशि में पुनः प्रवेश करते हैं और अब फाइनली अपनी वक्री अवस्था से वो बाहर आने वाले हैं। तो कितना कॉम्प्लेक्स ट्रांजिट रहा है ये अब तक गुरु का, और इसका प्रभाव आपने अपने ऊपर भी देखा होगा, अपने परिवारजनों के ऊपर भी देखा होगा और दुनिया में भी आप देख ही रहे हैं कि कितनी खलबली मची हुई है। और गुरु का अतिचारी मोशन जाना जाता है इश्यूज क्रिएट करने के लिए। लास्ट टाइम 1940s में गुरु अतिचारी हुए थे, वर्ल्ड वॉर हुआ था, और इस बार भी ऑलमोस्ट वैसी ही स्थिति बनी हुई है। गोल्ड के प्राइसेस डबल हो चुके हैं, इसी बीच में मास ले ऑफ भी हुए हैं और दुनिया में अशांति का माहौल फैला हुआ है। एक अनसर्टेनिटी सी बनी हुई है जब से गुरु मिथुन राशि में आए हैं। अब गुरु के मार्गी होते ही हमें कुछ आराम पड़ेगा। जो काम अब तक अटके हुए थे वो पूर्ण होंगे, जो प्रोसेस पीछे क्रिएट हुआ था उसका हमें रिजल्ट मिलेगा, चीजें फाइनली शेप अप होने लगेंगी। और वैसे भी गुरु 2 जून को एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं, तो गुरु के एक्सॉलेशन का जो अच्छा प्रभाव हम लोगों के ऊपर होने वाला है, उसके जो बीच है उसका जो आधार है इसी ड्यूरेशन में डलेगा। जी हाँ, मार्च 11 से लेके 2 जून का पीरियड काफी इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। और आज के इस वीडियो में इन्हीं बातों को मैंने समझाया है, बतलाया है और इस पर्टिकुलर वीडियो में प्रेडिक्शंस करी है मेष राशि के लिए। तो चलिए जानते हैं कैसा जाएगा गुरु का मार्गी गोचर मेष राशि वालों के। सभी राशियों में, सभी लग्नों में इस गोचर का जो सबसे मीनिंगफुल इंपैक्ट होने जा रहा है वो मेष राशि के ऊपर होने जा रहा है, क्योंकि गुरु आपके लिए भाग्येश है, 9th हाउस लॉर्ड है और गुरु आपके अभी 3rd हाउस में वक्री हो रखे हैं और गुरु आपके लिए मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है। अब उनके मार्गी होते ही आपके लाइफ में लक का सपोर्ट आने लगेगा। तो जो भी काम आपके अटके हुए थे, जो काम रुके हुए थे और जिन प्लान्स के ऊपर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, वो अब पूरे होने लगेंगे। कैरियर में एक नया चढ़ाव आएगा और बिजनेस में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। देखिए, गुरु 3rd हाउस से आपके 7th, 9th और 11th हाउस पे भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो गुरु के मार्गी होते ही इन हाउसेस के भी बेनिफिशियल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो जो लोग अभी अनमैरिड है उनके लिए शादी का न्योता आने वाला है, और अगर आपके मैरिज में कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी रिजॉल्व होने लगेंगे। और 7th हाउस बिजनेस पार्टनरशिप का भी होता है, तो बिजनेस पार्टनरशिप में जो इश्यूज चल रहे हैं वो भी गुरु रिजॉल्व करा देगा। और गुरु वैसे भी अतिचारी है, तो काफी फास्ट तरीके से चीजें होंगी इस गोचर के बाद। और गुरु की दृष्टि जो 9th हाउस में पड़ रही है वो आपके संबंध सुधारेगी, आपके सीनियर्स के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ और इन जनरल गवर्नमेंट के साथ। तो कोई कोर्ट केस चल रहा है गवर्नमेंट के साथ या कोई आपकी पेमेंट पेंडिंग है तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। वर्क स्पेस में सीनियर्स आपको काफी सराहेंगे, आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। गुरु वैसे भी 3rd हाउस में आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा, आपके करेज को बढ़ा देगा और आपका जो आउटपुट है उसको भी वो इंक्रीज कर देगा। गुरु 3rd हाउस में आपकी लीडरशिप क्वालिटी को भी इंक्रीज करने वाला है और आपके पर्सनालिटी के जो छिपे हुए आयाम है, आपके जो छिपे हुए टैलेंट है, इस गोचर के बाद वो बाहर निकल के आएंगे, जिससे आपको काफी फायदा भी होने वाला है। आपके एप्लीकेशन स्किल्स काफी अच्छी हो जाएगी और कम्युनिकेशन में भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट होने वाली है। अब गुरु का जो 9th एस्पेक्ट है, जो सबसे लकी एस्पेक्ट है, वो आपके 11th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। 11th हाउस लार्ज गेन्स का होता है, सक्सेस का होता है, ड्रीम का होता है, डिजायर्स का होता है और सबसे बड़ी बात वो आपकी ख्वाहिशों का होता है। देखिए, गुरु का 3rd हाउस से 11th हाउस में एस्पेक्ट करना आपकी अधिकतर विशेष को वो फुलफिल कर देगा। और वैसे भी गुरु जो दून से एक्सॉल्टेड होने वाले हैं, तो गुरु के मार्गी होते ही आप नए लोगों से जुड़ेंगे, आप नए नेटवर्किंग करेंगे, तो किसी एक ऐसे इंडिविजुअल से मिल सकते हैं जो आपको आगे जाके काफी फायदा पहुंचाने वाला है। तो अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सभी राशियों में, सभी लग्नों में आपको इस गुरु मार्गी का सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। और ये गोचर इतना प्रभावशाली है कि जो 7.5 का इंपैक्ट आपके ऊपर चल रहा है, जो सैटर्न आपके 12th हाउस से चल रहा है, इसको भी वो मिनिमाइज कर देगा। तो एरीज राशि वालों के लिए, एरीज लगन वालों के लिए साल 2026 की जो बेहतर प्रेडिक्शंस हैं, साल 2026 की जो बेहतर संभावनाएं हैं, वो इस गोचर के बाद शुरू होंगी। एक एक करके आपके लाइफ के एरिया में रिजॉल्व होने लगेंगे। और देखिए, गुरु अभी वक्री है आपके 3rd हाउस में, तो 3rd हाउस में जब गुरु वक्री होते हैं बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन देते हैं, ओवर थिंकिंग भी वो देने लगते हैं। तो आपके लिए तो बहुत जरूरी है गुरु जल्द से जल्दी मार्गी हो जाए और अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स आपको मिले। और इस अवधि के दौरान अप्रैल का महीना तो आपके लिए काफी ऑस्पिशियस है, क्योंकि अप्रैल के महीने में सन एक्सॉल्टेड हो जाते हैं। सन जो कि आपके लिए 5th हाउस लॉर्ड है, आपके 5वें घर को रूल करते हैं, उनका एक्सॉलेशन आपकी राशि के ऊपर होगा, आपके 1st हाउस के ऊपर होगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और आपके स्टेटस में भी एक राइज होने वाला है। तो गुरु और सूर्य की जो ये जुगलबंदी है 1st हाउस और 3rd हाउस में, ये काफी आपको वाइज भी बना देगी। अपने विजडम के द्वारा आप जो पुराने इश्यूज थे उनको भी रिजॉल्व कर पाएंगे। खासकर लीगल केसेस अगर अभी आपके साथ चल रहे हैं उसमें आपको रिलीफ मिलते हुए दिखाई दे रही है।
टोटल सपोर्ट आपको मिलने वाला है। एक फिजिकल और एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हुए दिखाई दे रहा है। अब आप काफ़ी वर्क करने वाले हैं, आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर, अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, और लोगों के ऊपर आपका जो प्रोजेक्शन है वो पहले से काफ़ी अच्छा हो जाएगा, जिसका फ़ायदा आपको रिलेशनशिप और आपके कैरियर और फाइनेंस में भी देखने को मिलेगा। तो जो लोग अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपनी रीच को इंक्रीज करना चाहते हैं, और जिन लोगों के बड़े बड़े एम्बिशंस हैं, बड़े बड़े डिजायर्स हैं, उनके लिए ये गोचर एक्स्ट्रा सपोर्टिव होने वाला है। बस जरूरत है तो सही महादशा की, सही अंतरदशा की। और अब तक जो एक अजीब सा साइकोलॉजिकल भार आप अपने ऊपर महसूस कर रहे थे वो दूर होने लगेगा। गुरु नेचुरल कारक है ऑप्टिमिज्म का, गुरु नेचुरल कारक है स्पिरिचुअलिटी का। तो मार्गी होते ही वो आपको एक नई दिशा और नई राह दिखाने वाले हैं। और भाग्येश होने के कारण गुरु आपके लिए बहुत ही स्पेशल रोल प्ले करता है। गुरु कभी भी आपको भटकाता नहीं है, कभी भी आपको गलत दिशा में नहीं भेजेगा। गुरु का रोल ही है आपको गाइड करना, और इस बार तो उसका एस्पेक्ट 9th हाउस के ऊपर ही पड़ रहा है। और 9th हाउस जब भी बली होता है वो आदमी उस कुछ समय के लिए इनविंसिबल हो जाता है, फिर चाहे आपकी 7.5 चल रही हो या फिर आपका अष्टम शनि चल रहा हो, इवन आपकी कोई मेलेफिक महादशा अंतरदशा भी चल रही हो। गुरु का इस प्रकार का गोचर आपको कई प्रकार के अनिष्ट से बचाता है। तो बहुत ही यूनिक विंडो आई है आप लोगों के पास, और इसके बाद गुरु का जो एक्सॉलेशन होना है उससे सब कुछ कनेक्ट होने वाला है। तो इस पीरियड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। विदेश यात्राएं करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ज्यादा आपकी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी बढ़ने वाली है, क्योंकि 3rd हाउस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का ही होता है। और इस बार आपके पास फाइनेंसेस भी अवेलेबल होंगे, इस बार आपके पास पार्टनर भी अवेलेबल होगा। पार्टनर के साथ आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं, पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड करने वाले हैं, इवन फैमिली मेंबर्स के साथ भी आपका बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होगा। फ्रेंड एंड कलीग्स के साथ भी आउटिंग होने वाली है। और अगर हेल्थ की बात की जाए तो देखिए, गुरु का 3rd हाउस में मार्गी होना आपके हेल्थ को बहुत अच्छे से इंपैक्ट करेगा, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट 7th हाउस में जो पड़ रहा है, 7th हाउस आपके लिए मारक हाउस होता है। तो कोई हेल्थ इश्यूज अगर आपके चल रहे थे, फिर वो चाहे फिजिकल हो या फिर मेंटल हो, वो रिजॉल्व होने लगेंगे। गुरु नेचुरल कारक भी है मेडिसिन का, गुरु नेचुरल कारक है रिकवरी का। तो गुरु के मार्ग होते ही आप सही स्टेप्स लेंगे और अपने हेल्थ में इंप्रूवमेंट लाने वाले हैं। अगर आप कोई सर्जरी कराना चाहते हैं तो बहुत सही समय है, अप्रैल और मई के महीने में आप सर्जरी करा सकते हैं, काफी अच्छे आउटकम आपको मिलेंगे। मंगल वैसे भी अप्रैल के महीने में आपके 12th हाउस में जाने वाला है, 12th हाउस आपके 6th हाउस ऑफ सर्जरी को ही देखेगा। तो इस समय वैसे भी सर्जरी होते हुए दिख रही है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी महादशा अंतरदशा 6th 8th या 12th हाउस से कनेक्टेड है। लेकिन अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं कि कैसे इस सर्जरी की टाइमिंग को प्लान की जाए, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कंसल्टेशन ऑर्डर कर सकते हैं। प्लानिंग के साथ चलेंगे तो आउटकम बहुत अच्छा हो जाएगा। अब रेमेडीज की बात की जाए, रेमेडीज में देखिए, आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। ये वो गोचर है जो आपको अलाउ करेगा कि आप धार्मिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, यज्ञ कराएं, हवन कराएं। खुद से अगर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नहीं कर सकते, किसी सुयोग पंडित से करवाइएगा। ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ एनालिसिस कीजिए, कहाँ पे गलतियां हो रही है, कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। ये ट्रांजिट आपको अलाउ करेगा अपनी पर्सनैलिटी के जो इश्यूज हैं, अब तक जो आप गलतियां करते हो उनको रिकॉग्नाइज करके उनको रेक्टिफाई करने के लिए। और एक और सिंपल रेमेडी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे ही गुरु मार्गी होगा और जून 2 तारीख को एक्सॉल्टेड होगा, इस पीरियड के बीच में आप गुरुवार के व्रत कीजिएगा। इससे होगा ये कि गुरु की ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग आपके ऊपर बरसेगी और आप मैक्सिमम फायदा उठा पाएंगे इस गोचर का और आने वाले गुरु के एक्सॉलेशन ट्रांजिट का। तो मैं आशा करता हूँ कि ये गोचर आपके इश्यूज को दूर करे और आपकी लाइफ में नई प्रोग्रेस लेके आए और आपकी ड्रीम्स और डिजायर्स पूरी करे। बहुत यूनिक ट्रांजिट है, बहुत ही फ्रूटफुल ट्रांजिट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है वृषभ राशि।